नमस्कार प्रिय भारतवासियों, आज मैं खड़ा हूँ एक हरे भरे आलू के खेत में। वही प्यारा सा आलू जो हमारे प्लेट में आते आते हर सब्जी से एडजस्टमेंट भी कर लेता है और दोस्ती भी कर लेता है। कभी गोभी से, कभी मटर से, तो कभी बैंगन से। बच्चे भी आलू के चिप्स बड़े मजे से खाते हैं, लेकिन शायद अगर ये आलू के खेत ना हो तो उनके यह चिप्स के पैकेट हमेशा खाली रहे। तो सोचा यह आलू जो हमारी प्लेट में आता है वो एक्चुअली में खेतों में उगता कैसे है। हमारे किसान भाई कितनी मेहनत करके इन आलूओं को खेतों में उगाते हैं। इस समय मैं आलू के खेत के मिडिल में खड़ा हूँ। आपने कभी आलू का प्लांट देखा है? मैं आपको दिखाता हूँ। आलू का प्लांट कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए कितना सुंदर, ब्यूटीफुल, लश ग्रीन। अभी ये जो प्लांट है, इस प्लांट के नीचे, मिट्टी के नीचे ही हमारा आलू उगता है। और ये जो प्लांट है, यही है उस आलू की प्रोडक्शन का असली मैन्युफैक्चरिंग सोर्स। भगवान सूरज की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो यह पौधा एक्टिवेट हो जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है। बचपन में याद है ना, हमने साइंस की क्लासेस में ये पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। उसका लाइव जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमें खेतों में देखने को मिलती है। यही वह प्लांट है। एक्टिवेट होने के बाद मिट्टी के नीचे जो आलू होता है उसको ये धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर देता है। इसके अलावा इस प्लांट में वाइट और पर्पल कलर के फ्लावर्स भी उगते हैं। उन छोटे छोटे वाइट और पर्पल फ्लावर्स का मकसद सिर्फ सुंदर दिखना नहीं होता, वह हमें नेचुरली ये हिंट दे देते हैं कि मिट्टी के नीचे आलू जिम में अपनी बॉडी बना रहा है। देखो, आलू के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं और फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, लेकिन अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा। सबसे पहले मैं इस प्लांट को उखाड़ कर यह देखना चाहता हूं कि मिट्टी में एक्चुअली आलू उगता कैसे है। हम उसी समय इस खेत में आए हैं जब इन आलूओं की पुटाई शुरू हो चुकी है, तो लगभग ये आलू अभी तैयार हो चुके हैं। अभी जो फ्लावर्स के बारे में आपको बताया, मैंने अपने किसान भाई से बात की। उन्होंने हमें बताया कि ये फ्लावर्स पहले लगे हुए थे और अब वह झड़ चुके हैं। अब सिर्फ आलू का ये प्लांट बचा है और इसके नीचे आलू अब डेवलप हो चुका है। तो चलिए बिना देरी किए अब मैं इस प्लांट को उखाड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ आलू मिट्टी में लगता कैसे है। अभी मैंने एक खेती बाड़ी का हथियार ले लिया है, ये इसे कहते हैं खूंटी। अब इससे मैं वो आलू उखाड़ कर देखूंगा। थोड़ा सा जोर लगता है, ये मिट्टी के नीचे दबे होते हैं इसलिए। तो देखिए, मुझे तो अभी आलू दिख रहे हैं। ये ये हैं, ये देखिए, यही हैं वो प्यारे प्यारे आलू। और ये हैं आलू की रूट्स। ये देखिए, इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे हटाएं, थोड़ा सा झाड़ें, तो कुछ कुछ आलू आपको इस तरीके के दिखेंगे। लाइव, नेचुरल, ऑर्गेनिक, फ्रेश, अभी मिट्टी से निकाले हुए, उखाड़े हुए। यहाँ पे टर्म्स, फार्मिंग टर्म्स भी बड़ी ध्यान से यूज करनी होती हैं। जो मिट्टी के ऊपर फसल लगती है उसकी कटाई होती है और इन आलूओं की जो मिट्टी के नीचे लगते हैं उनकी पुटाई होती है। यह आलू जब मिट्टी से बाहर निकलते हैं तो इन्हें देखकर मन में बहुत संतुष्टि होती है और आंखों में चैन आ जाता है। और ऐसा भी लगता है कि मदर नेचर ने सोना उगाना अभी बिल्कुल नहीं भूला, बस वो सोने का रंग येलो से अब हल्का हल्का भूरा हो चुका है। इन आलूओं को बीजने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप इन आलूओं को थोड़ा गौर से देखें तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ये जो ऊपर आलूओं के लगा होता है, ये इसे कहते हैं आलूओं का अंकुरन, जिसे इंग्लिश में हम आइज कहते हैं। यही आइज आलूओं की बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यही डिफाइन करती है कि आलू खेतों में कैसे उगाया जाएगा। सबसे पहले हमारे किसान भाई पूरे खेत को रोज में डिवाइड कर देते हैं। थोड़ी सी एलिवेटेड रोज होती हैं और इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, आप देख सकते हैं ये जो खेत है यहाँ भी रोज बनाई गई हैं और ये सारी रोज इक्वल डिस्टेंस पर बनाई गई हैं। उसके बाद जो मैंने आपको ये आलू दिखाया और ये आलू की आइज दिखाई, इन्हीं आइज को मिट्टी में एक डिफाइंड डायरेक्शन में बोया जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, ये आलू की आइज हैं, अंकुरन कहते हैं इसे ऐसे वर्टिकली प्लेस किया जाता है और मिट्टी को ऊपर से ऐसे ढक देते हैं। हल्का सा छिड़काव रखते हैं। मैंने आपको अभी लाइव आलू मिट्टी में बोकर दिखाया। अब इसकी 4 स्टेजेस में ये आलू प्रिपेयर हो जाता है। सबसे पहली जो स्टेज है वो होती है स्प्राउटिंग। सबसे पहले ये जो प्लांट है हरा हरा जो आपको अभी डेवलप दिख रहा है, ये सबसे पहले स्प्राउटेड फॉर्म में आता है। उसके बाद उसी हरे हरे इस प्लांट की ग्रोथ होती है और इसके नीचे फिर ट्यूबर्स बनने शुरू हो जाते हैं। देसी लोकल बोलचाल की भाषा में इन ट्यूबर्स को ही हम आलू कहते हैं।
और लास्ट स्टेज में ये आलू पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं, फिर इन्हें उखाड़ लिया जाता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आलू को जब बोने के बाद लगभग आलू तब एक बच्चा होता है और ये एक बड़ा एडल्ट बनने में आलू को लगभग 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। नॉर्मली बात करें सोइंग सीजन का तो लगभग सितंबर के शुरुआत में इन आलूओं को बोया जाता है और नवंबर के एंड आते आते ये आलू मैच्योर हो जाते हैं और इनकी फिर पुटाई कर दी जाती है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि आलू एक बड़ी मिडिल क्लास सब्जी है जो बड़ी आसानी से एडजस्ट कर लेती है। इसे ना चाहिए ज़्यादा पानी, ना ही चाहिए ज़्यादा धूप, बस चाहिए माइल्ड ठंडी ठंडी मिट्टी। आलू की है बस सिंपल सी डिमांड, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा प्यार और बदले में ये देता है 10 गुना हेल्दी रिटर्न बेशुमार। जिस तरीके से हमारी ह्यूमन लाइफ्स को बिना प्रॉब्लम्स के इमेजिन करना तो इम्पॉसिबल है, उसी तरीके से ये जो बेचारा आलू है इसके लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती हैं। पहली जो प्रॉब्लम है वो है ब्लाइट डिजीज़। ये एक ऐसी बीमारी है जो इन आलूओं के पत्तों को, इसकी स्टेम को और इन ट्यूबर्स को, जिसे मैंने आपको अभी बताया कि आलू ही कहते हैं, वो तीनों ही इन्फेक्ट कर देती है और जिससे कि आलूओं में भूरे भूरे धब्बे हो जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है लार्वा अटैक। वह लार्वा अटैक आलूओं को अंदर से ही खोखला कर देता है। इसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ एक आलू था, ये अंदर से ये खोखला हो चुका है लार्वा अटैक की वजह से। और तीसरी जो प्रॉब्लम आलूओं को होती है वो है ज़्यादा पानी। अगर पानी का हो जाए ओवरडोज तो हमारा आलू सैड हो जाता है और इसकी ग्रोथ रुक जाती है। आलू उगाने वाले हमारे किसान भाइयों की सबसे बड़ी टेंशन भी यही होती है कि ऊपर से तो यह प्लांट देखने में बहुत हरा भरा सा लगता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो नीचे आलू उग रहा है वो पूरी तरह से सेफ है। तभी कहते हैं कि हार्वेस्टिंग टाइम ही किसान भाइयों का सबसे सुखद टाइम होता है, जब आलू सही सलामत बाहर निकलता है। किसी ने इन प्यारे प्यारे पौधों के बारे में बहुत सच कहा है कि ये पौधे भी हमसे बात करते हैं। माना जाता है कि जब ये पौधे सूखने लग जाते हैं तो किसान भाइयों को ये सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि मिट्टी के नीचे आलूओं का ऑर्डर अब तैयार हो चुका है। दोस्तों, की इन आलूओं की कम्युनिटी के बारे में एक अफवाह भी मार्केट में आग की तरह फैली हुई है कि इन आलूओं को खाने से हमारे बॉडी का फैट बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम राइट अमाउंट ऑफ पोटैटोज अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें तो इन आलूओं जैसा कोई नहीं है, क्योंकि इन आलूओं को खाने से हमें मिलता है विटामिन सी जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, पोटेशियम हमारे बीपी कंट्रोल में मदद करता है, पोटैटो फाइबर हमारी डाइजेशन सुधारता है। इन आलूओं में होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इसके साथ ही आलू होते हैं ग्लूटेन फ्री, यानी कि एलर्जी वाले लोग भी इन आलूओं को बड़े आराम से खा सकते हैं। यह आलू हैं सुपर हेल्दी फूड आइटम अगर हम इन्हें बॉइल्ड या स्टीम्ड फॉर्म में खाएं, लेकिन कहीं अगर इन आलूओं को हम डीप फ्राइड कर दें तो यह बन जाते हैं सुपर अनहेल्दी। चॉइस हमारी है। दोस्तों, खेतों में घूमते घूमते थोड़ा सा थक गए थे, अब इसलिए थोड़ा सा बैठकर बात करते हैं। ये छोटा सा दिखने वाला आलू सिर्फ सब्जियों में नहीं पड़ता, यह दुनिया भर की चीज़ों में काम आता है, जैसे कि चिप्स, फ्राइज, स्नैक्स। इसके अलावा यह आईज के जो डार्क सर्कल्स होते हैं वहाँ भी एज ए ब्यूटी फेस पैक यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका स्टार्च भी इस्तेमाल होता है। तो यूँ कहे ये नॉर्मल से लुक वाला आलू एक मल्टी टैलेंटेड सब्जी है, यानी कि है तो ये छोटा सा लेकिन काम बड़े हैवी करता है। दोस्तों, इन खुले खुले खेतों को देखकर आप डिस्करेज ना होना कि आपके घर में जगह नहीं है। अगर छोटे से गमले भी हैं तो वहाँ भी आप इन आलूओं को उगा सकते हैं और इन आलूओं को उगते हुए देखने का भी मजा ले सकते हैं। आलू देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे हमारे किसान भाइयों की मेहनत, साइंस का लॉजिक और मदर नेचर का पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस काम करता है। आलू सिर्फ खाने में नहीं बल्कि इसे उगते हुए देखने में भी अमेजिंग एक्सपीरियंस देता है। दोस्तों, जब अगली बार यह आलू आपकी प्लेट में आए तो याद रखना, यह आलू हमारे किसान भाइयों की 2 या 3 महीने की पेशेंस और तपस्या का मीठा फल ही है। आपको हमारा यह आलू स्पेशल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में हमें यह भी बताना कि आलू आप किस कॉम्बिनेशन में खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हम इस तरीके के फार्मिंग एडवेंचर वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे जो हमारी भारत माता को मिट्टी से जोड़ते हैं। थैंक यू।